ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। देखिए, अगर आपके पास वकील नहीं है तो आप अपना केस खुद लड़ सकती हैं। आप कोर्ट का समय बर्बाद मत कीजिए। पर मेरे सारे सबूत तो मेरे लॉयर के पास हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है जज साहब। मैं चाहूंगा कि अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास ऐसे सबूत और चश्मदीद गवाह है जो इनके गुनाह साबित कर देंगे। इजाजत है। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर खान को बुलाना चाहूंगा। आइए। जज साहब, हम जब होटल के रूम में पहुंचे तो ये औरत वहीं थी और तहकीकात के बाद पता चला कि अक्सर वहां लड़कियां लेके जाया करती थी। वेदिका माथुर हमारी टीचर है ये, और इन्होंने हमसे कहा था कि इस काम के हमें बहुत पैसे मिलेंगे। कब से चल रहा है ये सिलसिला? जी सर, ये आई थी हमारे पास 6-7 महीने पहले और कहने लगी कि हमारे पास स्कूल की लड़कियां हैं, आप इनके लिए ग्राहक लाइए, और हमसे 50% का सौदा कर बैठे। तो इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए सर, गलती हो गई हमसे। कुछ भी बोले जा रहा है ये जज साहब, ये सब झूठ है। वेदिका बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये सब इस औरत का किया धरा है जज साहब। पैसे देके खरीद लिया है इसने इन सब कमीनों को। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, आप लोग बैठ जाइए। अगर फिर से आपने इस कोर्ट में ऐसी हरकत की तो आपको कोर्ट से निकाला जाएगा। जज साहब, अब हम आपके सामने इस स्कूल के ट्रस्टी पुनीश तिवारी को बुलाना चाहेंगे। इजाजत है। जैसा मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूं कि इस औरत के मासूम चेहरे पर हम भ्रमित हो गए। हमने इसका विवाह तक करवाने की कोशिश की, परंतु इसने ऐन वक्त अपना रंग दिखा दिया और विवाह की परिक्रमा से उठ के चली गई। क्योंकि ये मेरी मम्मा की शादी किसी गुंडे से करवा रहे थे। जैसा ये बालिका बिल्कुल सत्य कह रही है, वो पुरुष ठीक नहीं था, मगर ये औरत भी ठीक नहीं है। इसके चरित्रहीनता के चर्चे पूरे शहर में, पूरे स्कूल में प्रचलित हैं। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने हमारी स्कूल की कक्षा के प्रश्न पत्र तक बेचने की कोशिश की, जिसके लिए हमने इनको स्कूल से भी निष्कासित कर दिया। जज साहब, ये सब झूठ है। वेदिका को तो खामोश। इजाजत के बिना कोई नहीं बोलेगा। प्रोसिक्यूशन अब आपके सामने 3 आखिरी गवाह पेश करना चाहेगा, जो ये साबित कर देंगे कि वेदिका माथुर एक चरित्रहीन औरत है, समाज के नाम पे एक कलंक है। इजाजत है। जज साहब, हम हैरान रह गए थे ये देखकर कि जिस बेशर्मी के साथ ये औरत अपने से आधे उम्र के लड़के के साथ चिपक चिपक कर नाच रही थी ना, इसने सारी हदें पार कर दी थी। मर्दों को रिझाना तो पेशा है इनका। इन्होंने मोहल्ले में किसी को नहीं छोड़ा और फिर लौंडों को घर में रखना शुरू कर दिया। बंद दरवाजे के पीछे क्या क्या होता होगा, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। जज साहब, अब हम आपके सामने इस केस की आखिरी गवाह पेश करना चाहते हैं,
जो कि इस शहर की जानी मानी हस्ती है, श्रीमती विमला अग्रवाल जी। एक औरत होके दूसरी औरत के लिए अपशब्द बोलने में हमको शर्म आ रही है, लेकिन दौलत के लालच में ये 42 साल की अधेड़ उम्र की औरत हमारे 24 साल के जवान बेटे को अपनी देह का लालच देकर उसको लुभाया, हमारे खिलाफ भड़काया, उसको अपने जाल में फंसाया इसने। ये वेदिका माथुर जैसी औरतें होती है ना, वो समाज ही नहीं, इंसानियत और नारी जाति के नाम पर भी कलंक होती है। इसलिए जज साहब उसको ऐसी सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि फिर किसी मासूम बच्चे की जिंदगी ना बिगाड़ पाए। जी हाँ जज साहब, अब मैं इनके स्कूल के शिक्षक, छात्र और शहर के नागरिकों की तरफ से एक याचिका दर्ज कराने की इजाजत चाहता हूं। जज साहब, इस याचिका में सभी शरीफ नागरिकों की तरफ से दरख्वास्त है कि वेदिका माथुर को कानपुर से निकाल दिया जाए। साहब, इस शहर के लोगों के अंदर क्रोध भरा हुआ है। अगर इसे कड़ी सजा नहीं मिली तो शहर में दंगा फसाद भी हो सकता है। तो क्या आप कोर्ट को धमकी दे रहे हैं मिश्रा जी? नहीं जज साहब, निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि फैसला कोई भी हो, इनके जुर्म के साथ इस शहर के नागरिकों की भावनाओं को भी मद्देनजर रखा जाए। कानपुर के निवासी आपके आभारी रहेंगे। सभी प्रमाणों को ध्यान में रखकर ये कोर्ट इस फैसले पे पहुंचा है कि वेदिका माथुर को शहर निकाला दिया जाता है। घंटे के अंदर ही उन्हें कानपुर शहर छोड़ना होगा और फिर कभी भी वापस आने की अनुमति नहीं मिलेगी। वेदिका माथुर मासूम और नाबालिग लड़कियों का शोषण करती है। ये एक दलाल है जज साहब। इसकी चरित्रहीनता के चर्चे पूरे शहर में, पूरे स्कूल में प्रचलित है। मर्दों को रिझाना तो पेशा है इनका। वेदिका माथुर जैसी औरतें जो है ना, इंसानियत और नारी जाति के नाम पर भी कलंक होती है। वेदिका माथुर को शहर निकाला दिया जाता है और फिर कभी भी वापस आने की अनुमति नहीं मिलेगी। लो आ गई
देखिए 24 घंटे में तो निकल जाएगी ये। हाँ भैया, कोर्ट ने इनको कानपुर से निकाल दिया है। जब तक ये औरत यहाँ रहेगी ना, तब तक हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। अरे निकल जाओ मोहल्ले से, मोहल्ले का नाम खराब हो रहा है। अजी मैं तो कहता हूँ कि चुप कर पांडे, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। चले क्यों नहीं जाते ये मोहल्ला छोड़ के? अजी ये तो बता दीजिए कि किस शहर जा रहे हैं, हम भी टिकट कटवा लेंगे। जितना हो सके जल्दी निकल जाओ यहाँ से। वो क्या है कि तत्काल टिकट 24 घंटा पहले न मिलता है। तेरी तो, अरे सामने तो आ। बेशरम औरत, टीचर होकर मासूम लड़कियों से धंधा करवाती है। निकल जल्दी मोहल्ले से, अभी तो टमाटर पड़ा है, इसके बाद चप्पलें बरसेंगी चप्पलें। क्या हुआ साहिल? पता नहीं, कोई बुरा सपना था। वो वेदिका जी उनको मैं रात में आया था, तेरा बीपी चेक हो रहा था, तेरी रिपोर्ट्स आई थी। पता नहीं मेरी आंख कब लग गई। डैम इट। क्या यार निधि, चोट लगा दी तूने। तेरे वजह से मुझे इलाहाबाद में रहना पड़ रहा है, कानपुर में नहीं। वहां जरूर कोई प्रॉब्लम आई है। वेदिका जी कोई ना कोई मुसीबत में जरूर पड़ गई है। अच्छा सुन, आज तो बहुत बेटर लग रही है, तो मैं जरा कानपुर होके वापस आता हूँ। सुन ना निधि, तुझे टाइम पे फोन करूंगा मैं, और करण को भेजता हूँ तेरे पास, ठीक है? मैं भी आता हूँ। साहिल, सर आपका फोन। एक मिनट, चालू हो गया? हाँ। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। वेलकम। मैं जरा आता हूँ। ओह गॉड, साहिल का फोन ठीक हो गया है। अगर उसे पता चल गया कि वेदिका के साथ कानपुर में क्या हो रहा है तो जीना हराम हो गया हमारा यहाँ। और वो करण, अरे सुअर की औलाद, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी उसे। असल फसाद की जड़ वो साहिल है। ना वो होता, ना उसके साथ कोई रिश्ता, और ना वो उसकी बड़ी अम्मा जुल्म ढाती हम पर। जो हो गया वो हो गया, अब कुछ बदल नहीं सकता। हम कानपुर नहीं रह सकते। मम्मा, मुझे पता है आपने कुछ गलत नहीं किया। मेरी मम्मा ऐसी है ही नहीं। अकेली औरत के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। सब उसे गलत समझते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरी बेटी मुझे गलत नहीं समझती। नहीं, वेदिका नहीं। मैं बात करती हूँ ना, मैं अपने पति से बात करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि उनकी किसी सीनियर से बात करें। क्या पता वेदिका कुछ हो जाए। मम्मा, आपको याद है जब मैं कुछ करने से डरती थी तो आप मुझे क्या कहते थे? जो रुकते नहीं वो झुकते नहीं। और मम्मा, आप तो हार मान ही नहीं सकते ना। वेदिका,
गई तुझे याद वेदिका की? शर्म ना आई तुझे? आंटी वेदिका जी कहाँ है? वो ठीक है ना? वहाँ सब ठीक है ना? ठीक है बच्चे, कुछ ठीक नहीं है। हेलो, वेदिका जी। बोलो साहिल। वेदिका जी सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं है राइट? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। इसको बोल उसे कर सब ठीक है। नहीं, आपकी आवाज कह रही कि कुछ तो गड़बड़ है। वेदिका जी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो हम एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। आप मुझे अभी बताइए वरना मैं अभी वहां आ रहा हूं। नहीं नहीं साहिल, तुम यहाँ मत आओ। मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी। वेदिका जी, आप मुझे अभी क्यों नहीं बता सकती? जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अगर तुम्हारी बड़ी अम्मा को पता चल गया तो पता नहीं वो मेरे परिवार के साथ क्या करेंगी। नहीं, ये जोखिम मैं नहीं उठा सकती। तुम मेरा यकीन मानो, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें बुलाऊंगी। अब मैं रखती हूँ। एक मिनट, ये मत पूछेगा क्यों, लेकिन मेरा दिल कर रहा है आपको कुछ बताने का। मैंने आपकी तरह स्ट्रांग और हिम्मत वाला इंसान आज तक नहीं देखा। मेरी बड़ी अम्मा टाइप स्ट्रांग नहीं, जो सब पे हुक्म चलाती रहती, लेकिन आप वाकई में अंदर से बहुत स्ट्रांग है वेदिका जी। जैसे वो पेड़ होते हैं ना, जितने जमीन के ऊपर होते हैं लेकिन उनकी जड़ें उतनी लंबी होती है नीचे। आंधी तूफान कुछ भी आ जाए उन्हें कुछ नहीं होता। हेलो वेदिका जी, सुन रही? ये बात अब कभी नहीं भूलेगा प्लीज। और एक और चीज, मैं हमेशा आपके साथ हूं। थैंक यू साहिल। ये सब आप ही का किया हुआ है कि मैं वेदिका जी के पास नहीं हूं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें प्रोटेक्ट करना। जो भी प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, उसे आप ही निकालेंगे उन्हें। गॉट इट? यहाँ तो सब बैठ के लबड़ शबड़ ही करते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। मगर हम जानते हैं कि किसकी पुंगी बजानी है। ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि बुद्धि ठिकाने आ जाएगी उसकी। घर का दामाद हो तो ऐसा हो। कायदे से आपने कांटा तोड़ के निकाल भी दिया और फूल भी बिछा दिया हमेशा के लिए। अभी वेदिका माथुर जो है ना, कानपुर से नहीं, साहिल की जिंदगी से भी हमेशा के लिए निकल जाएगी। बहुत किस्मत वाली है हमारी प्राची जो आप जैसा पति मिला है। दीपक, कुछ सीखो इनसे, वरना घर जमाई कम और दुकान के चाकर ज्यादा लगोगे तुम। और बड़े दामाद पे क्या सूरखाब के पर लगे हुए हैं? किसी बेबी के बबुआ बने हुए हैं ये आजकल। जब असलियत सामने ले आएंगे ना हम, तब देखते हैं कितनी तारीफ करती हैं आप इनकी। माइंड ना करिएगा। अरे करण, अंजना, दामाद जी के बाद अगर कोई तारीफ के काबिल है तो वो करण है। शाबाश। बस एक बार समझाए थे हम करण को कि कोर्ट जाके वेदिका की पैरवी न करे, वरना इसे बहुत नुकसान होगा। भाई झट से मान गया। वाकई में करण बहुत समझदार है। समझदार भी है और होशियार भी है, और इस तरह के लोगों की हम बहुत कदर करते हैं।
ये छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए। ले लो भाई, ले लो। अरे चलिए मुंह मीठा करते हैं। चलिए भैया। अंजना, आइए, चलिए, आपसे बात करनी है। जी। करण, माइंड ना करिएगा, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी ईमानदारी की। बड़ी अम्मा ने कहा और तुमने यूं कर दिया। जानबूझकर नहीं आए वेदिका जी का केस लड़ने। वाह, दोस्त हो तो करण जैसा। साहिल बहुत खुश होगा ये सुनकर। उसका सबसे अच्छा दोस्त सबसे बड़ा कारण है वेदिका जी को उसकी जिंदगी से निकालने का। तुम तो दोस्ती की मिसाल हो करण। साहिल शायद ही तुम्हें माफ करेगा इस जन्म में, तो हमें नहीं लगता। माइंड ना करेगा। वो क्या कहते हैं कि अगर सांप को दूध पिलाओगे तो एक दिन जरूर डसेगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो यहां फिर खुद शहर छोड़कर चले जाता, यहां फिर अपने दोस्त साहिल को किसी भी तरह वापस लेकर आता। कर दोस्ती तो ऐसे कहते हैं ना, बाकी तुम जानो। ये बड़ी अम्मा को वापस दे देना। और हाँ, मैं दोस्त हूं, दोस्ती निभाऊंगा जरूर। और मैं दुश्मन हूं तो दुश्मनी निभाऊंगा जरूर। बड़ी अम्मा को ये ना ही पता चले तो अच्छा है। दीमक अंदर तक जाएगी तभी तो जड़ें खोखली होंगी इस घर की। माइंड ना करिएगा। तो ठीक है बड़ी अम्मा, मुझे रुखसत होने की आज्ञा दें, कुछ और कार्य भी शेष है। अरे आप कहां चल पड़े साड़ू साहब? होटल का कमरा कुछ ज्यादा ही भा गया है आपको। एक काम करते, हम भी चलते आपके साथ, हमें कुछ काम निपटाना है वहां। तुम कहाँ जाओगे? और वर्कशॉप से जो जेवर आ रहे हैं उसका हिसाब किताब कौन करेगा? हम? चलिए बढ़िया। भाभी जी एक बात कह दें, वैसे तो हम बहुत खुश हैं कि वेदिका साहिल की जिंदगी से चली जाएगी, लेकिन उसे इस शहर से निकालना ही ज्यादती तो नहीं हो जाएगी? अंजना, चाहती कहा हो तुम कि उस अधेड़ उम्र की औरत के साथ हम अपने साहिल की शादी कर दें? अरे चुनौती दे के गया हूं हमें कि 1 महीने के अंदर अंदर उस औरत को इस घर की बहू बनाएगा। तो क्या करें हम? आरती की थाली सजाकर उसका इंतजार करें? अकल है नहीं रत्ती भर की और सलाह देने चली है। अबे तू क्या कह रहा है करण? मुझे ठीक से समझा, तेरी बात समझ में नहीं आ रही मुझे। अभी बता, हाँ क्या हुआ? साहिल तू प्लीज जल्दी कानपुर आ जा यार। और साहिल यार, आई एम सॉरी यार, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी भाई। सुन, मुझे डराना बंद कर और बता क्या हुआ है। वेदिका जी ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं उन्हें? साहिल फोन पे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास, तू बस निकल।
मैं अपने कजिन सचिन को भेज रहा हूँ वहां पे इलाहाबाद। वो निधि का दोस्त भी है। जब तक वो हॉस्पिटल में है वो उसके साथ में रहेगा, लेकिन तू प्लीज निकल वहां से, देर मत कर मेरे भाई। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, वरना करने से फोन नहीं करता। आप अंदर नहीं जा सकती माता जी। ऐसे कैसे? अरे रुकिए, आप जबरदस्ती घर के अंदर घुसे चली आ रही हैं। अरे बाहर निकलिए। रही। अरे इधर सामने आ मेरे। इक्का हंगामा लगा के रखा है हा? 24 घंटे से कम बचे हैं तुम्हारे पास। चलो बांधो अपना संदूक और निकलो इस शहर से। अरे हम शहर बदले ना बदले, आज तेरे घर का रंग जरूर बदलेंगे, और उससे भी पहले तेरे चेहरे का। अरे तू औरत के नाम पर धब्बा है, और वो भी डामर का, जो एक बार लग गया मानो जम गया। ऐसी काले पोतेंगे ना तेरे चेहरे पे कि जिंदगी भर याद रखेगी। अब छोड़। खाली करतूते तेरी बेटी करे और तू हमारा आंगन पोतेगी। दिए थे ना हम उसे मौका कि चली जाए यहाँ से, कि जग हंसाई नहीं होगी, पर नहीं मानी हमारी बात। तुम मध्यवर्गीय लोगों में बहुत अकड़ है ना, चरित्र का तमगा लगा के घूमते हो। नोच डाला ना हमने वो तमगा। अब अगर हमारे बेटे के ऊपर नजर उठा के भी देखा ना तो अंजाम सही नहीं होगा, समझी तुम? हाँ, अकड़ेंगे हम, लगाएंगे चरित्र का तमगा, क्योंकि हमारी बेटी नहीं भाग रही तेरे बेटे के पीछे, वो पड़ा है उसके पीछे। शादी करना चाहता है वो, और तू तो उसे रोक ना पाई, इसलिए डर के मारे शहर से ही बाहर भेज दिया उसे। लेकिन कभी सोचा तूने कि जब वो वापस आएगा तो क्या करेगा? अरे वो खुद काले पोतेगा, और वो भी तेरे चेहरे पे। और जब वो कानपुर छोड़कर फिर से भागकर आएगा ना वेदिका के पीछे, तब क्या करेगी? हाँ, तब उसे भी शहर निकाला देगी क्या? बढ़िया ही। माता जी बाहर निकलिए, चलिए। चुप। की रहने वाली ये अध्यापिका लड़कियों की दलाली करती हुई पकड़ी गई। शहर के जाने माने विद्यालय की ये शिक्षिका, लो भैया, वेदिका माथुर सुन लो। जा रहा है। अरे शिक्षक कैसे होंगे तो भला छात्रों का क्या होगा? सूत्रों से मालूम चला है कि कानपुर के इंदिरा नगर इलाके में रह रही इस अध्यापिका के साथ ये पहली बार नहीं है कि इनके चरित्र पर सवालिया निशान उठाया। बच्ची की माँ और ऐसा कांड किया? ऐसा ही है, जब औरतें घर से निकलेंगी तो ऐसा ही तो कुछ करेंगी। अरे ये क्या बात हुई? मेरी बच्ची भी तो स्कूल जाती है। ये रेडियो पे क्या न्यूज आ रही थी? अरे भैया क्या बताएं, ऐसा घिनौना काम किया ये कानपुर की टीचर रानी ने। स्कूल के छात्रों का शोषण किया भैया उसने। नाम का सुना आपने? भैया नाम ध्यान नहीं दिए हमने। रेडियो पे न्यूज नहीं आ रही, फोन चेक करता हूँ। ये सब हो रहा है आपके साथ और मैं यहाँ आपसे इतनी दूर, इसलिए इतनी बेचैनी हो रही थी मुझे, और करण का भी इसलिए फ्यूज उड़ा हुआ था। डोंट वरी वेदिका जी, मैं आ रहा हूं, मैं निकालूंगा आपको इस मुसीबत से। मैं आ रहा हूं वेदिका जी। मम्मा, मैं लड़ूंगी। मैंने आज तक हार नहीं मानी है, तो अब मैं हार मान के क्यों बैठी रहूं? और वैसे भी ऐसी तो कोई दुश्मनी नहीं है पुनीश तिवारी की मुझसे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, उन्हें समझाऊंगी तो शायद मान जाएं।
देखा, ये है मेरी मम्मा जो कभी किसी से हार नहीं मानती। वो क्या कहता है, जो झुकते नहीं वो रुकते नहीं। इस मुसीबत में बिल्कुल अकेली है वेदिका जी। मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। पता नहीं कैसे मैनेज कर रही होगी वो अकेले। बहुत ज़रूरी काम है, बस 1 घंटे के लिए जाने दीजिए। मेरा परिवार यहीं है, काम खत्म होते ही मैं लौट आऊंगी। थैंक यू। मुझे किसी और की ज़रूरत क्यों है जब मैं खुद अपनी प्रॉब्लम सुलझा सकती हूँ। साहिल मेरी ज़िंदगी में आया, उससे पहले मैं खुद ही तो सब कुछ करती थी और मुश्किल का हल खुद ढूंढती थी, तो इस बार भी कर लूँगी। अरे जल्दी करो यार प्लीज। अच्छा ओके लेट मी जस्ट, अरे आ जाओ। पुनीश जी, मैं